हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी वक्त से अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि नावल पर काम करना था, लेकिन आज मैं फिर से हाजिर हूँ। तो चलते हैं हमारे आज के चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि सालिया और रोमान की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। इमरान के साथ आने वाली खातून ने कहा, माँ, हम इसे अभी ले जाना चाहते हैं। वो कमरे में के बिस्तर पर बैठी थी, काफ़ी परेशान थी। मेहताब ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम इसे ले जाना चाहती हो, लेकिन वो अब महफूज है और वो यहाँ तुम्हारी अमानत है मेरे बच्चे। सालिया रो दी। अरे रो मत, अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। इमरान ने कहा, मैं अब भी इसे तुम में देख सकता हूँ। इसने सरगोशी की। इसके साथ आने वाली खातून ने इसके कंधे पर हाथ रखा, मानो उसे तसल्ली दे रही हो। बहुत से राज थे जो ये छुपा रहे थे। इसने मुड़कर चुपके से अपने आंसू पोंछे। इमरान, कुछ दिन और ठहर जाओ, मेहताब ने कहा। मैं वापस आऊँगा माँ, और अगली बार मैं अपनी बहू को अपने साथ लेकर जाऊँगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सालिया ने इधर उधर देखा और उसे तलाशने की कोशिश की, मगर वो लड़का कहीं नहीं था। वही लड़का जिससे कुछ देर पहले उसकी शादी हुई थी, निकाह हुआ था। शादी की रस्म के बाद से ही इसने उसे नहीं देखा था। इसने एक गहरा सांस खींचा। अम्मा, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? अब आपके लिए यहाँ क्या है? औरत ने पूछा। लीजा मेरी बच्ची, मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले से खुश होंगी। मेहताब ने पूछा। मैं नहीं आ सकती, मुझे अपनी मारिया की याद के साथ यहीं रहने दो। जो हुआ मैं भी इसकी जिम्मेदार थी और मुझे ये आखिर तक मारेगा। मैंने अपनी बेटी खो दी और मैं भी इसकी एक वजह हूँ, मेहताब ने आंसू पोंछते हुए कहा। वो आज सालिया की माँ को बहुत याद कर रही थी, जो कि उनकी बेटी थी। मम्मी, ये मत कहो, ये मारिया की किस्मत थी। जो होता है वो हो जाता है। अब हमें अपनी सालिया का अच्छा ख्याल रखना है, और ये अपनी बेटी से ऐसे सवालात करने का तरीका नहीं है। यकीनन मैं खुश हूँ। आपको याद है आपने एक बार कहा था कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं अपनी माँ से नहीं मिली, वो मर गई थी जब मैं बचपन में थी, शायद तभी, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए माँ जैसी थी, एलिजा ने उदास होते हुए कहा। इसकी बात सुनकर मेहताब मुस्कुरा दी और प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। देखो मेरी बच्ची, रोमान तुम्हारा बेटा है। तुमने अपनी बेटी की शादी के बहुत से ख्वाब देख रखे होंगे, मेहताब ने उदासी से कहा। मैंने अपनी बहू का तस्वुर किया था और मुझ पर भरोसा करें, मैं इससे भी ज़्यादा रोशन ख्याल हो गई हूँ। जो मैंने सोचा मुझे उससे बढ़कर ही मिला, इसने सालिया की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुरा दी। सालिया आने वाली रुकावटों से बिल्कुल बेखबर थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि शादी क्या होती है। वो सिर्फ इसमें घसीटी गई थी। मैं कम उम्री की शादी के खिलाफ हूँ। मैंने हमेशा ख़वातीन की तालीम को फ़रोग़ दिया है, लेकिन हालात ने मुझे ऐसा करने पर आज मजबूर कर दिया, इमरान ने अफसोस से कहा। वो 3 माह में 15 साल की हो जाएगी, मेहताब ने कहा। वो काफ़ी देर से खांस रही थी। सालिया डर गई। वो किचन में दौड़कर गई और उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई। इसने उन्हें उठने में मदद की और पानी का गिलास पिलाया। आपकी तबीयत बहुत कमज़ोर लग रही है, उसने परेशान होते हुए कहा। मेहताब बहुत कमज़ोर लग रही थी। सुनो मेरी बात, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उनको बुलाओ, तुम्हें अभी घर जाना है। अब तुम 18 साल की हो चुकी हो सालिया, अब वक्त है कि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। क्या बात कर रही हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें एक दिन जाना पड़ेगा मेरी अजीज। यहाँ रहना तुम्हारे लिए महफूज नहीं है,
दादी ने कहा। ठीक है, मैं फ़ोन करूँगी, अब आप सो जाएं, इसने कहा और अपने बेड की तरफ चली गई। मेहताब ने दोबारा खांसना शुरू कर दिया। वो चंद हफ्तों से बीमार थी। जुनैद को बताने की कोशिश की लेकिन उसने तवज्जो ना दी। सालिया ने कमरे की लाइट ऑफ की और अपने बेड की तरफ बढ़ गई। वो उनके साथ एक कमरा शेयर कर रही थी क्योंकि मेहताब को इस पर से किसी के लिए भी भरोसा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी नवासी के साथ कुछ भी भला या बुरा हो। सालिया ने अपनी किताबें दोबारा से खोली और पढ़ने लगी। वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। तभी इसकी नज़र इसकी डायरी पर पड़ी और एक तस्वीर उसकी डायरी से निकलकर बाहर आन गिरी। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो तस्वीर में एक लड़का उसकी जानिब देख के मुस्कुरा रहा था। होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसके खूबसूरत हल्के भूरे बाल इसके माथे पे गिर रहे थे। वो एक हसीन लड़का था। इसके छोटे छोटे होंठ दिलकश लगते थे। इसे अपना दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस हुआ। शादी के बाद से इसने एक बार भी इससे बात नहीं की। वो इसे मिलने तक नहीं आया। जब भी अलीज़ा और इमरान उसके बारे में बात करते या उससे मिलने की बात करते तो वो उसे नज़रअंदाज कर देती क्योंकि वो जानती थी कि जो शख्स उससे 4 सालों में मिलने नहीं आया वो अब क्या मिलेगा। हाँ, लेकिन उसे तजस्सुस ज़रूर था कि वो क्या करता होगा। वो हमेशा उसका इंतज़ार करती थी लेकिन वो नहीं आया। इसने गहरी सांस ली। वो हमेशा सोचती थी कि अब वो कैसा लगता होगा। ये तस्वीर 4 साल पुरानी थी। वो मेहताब को चाय का कप देने के लिए सुबह सवेरे उठ गई और किचन में जाकर चाय बना के लाई। नानी उठें, चाय पी लें, इसने लगावट से कहा, लेकिन मेहताब ने कोई जवाब नहीं दिया। नानी उठ जाएं, चाय ठंडी हो जाएगी, इसने दोबारा से कहा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से कोशिश की कि वो किसी तरीके से उठाएं और ताकि वो चाय पी लें, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। अब की बार सालिया को घबराहट का एहसास हुआ। वो मुड़ी और मेहताब के बिस्तर के पास पहुंचकर उनसे पुकारा, नानी, इसने परेशान होकर पूछा। मेहताब बेजान पड़ी हुई थी। चंद ही लम्हों में इसे एहसास हुआ कि क्या हो चुका है। हे गाइस, आई होप कि आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको ये बुक PDF फॉर्म में चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।
हे गाइस, आई होप कि आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको ये बुक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।